टॉपिक है समाज अनुकूल विकास। व्यक्ति समाज में रहता है, अतः समाज के अनुकूल विकास का विशेष महत्व है। समाज अनुकूल विकास का तात्पर्य समाज के अनुकूल व्यवहार का विकास है। समाज अनुकूल व्यवहार वास्तव में वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य स्वेच्छा से दूसरे को लाभ पहुंचाना या दूसरे का हित करना है। इसमें किसी आंतरिक या बाह्य पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समाज अनुकूल व्यवहार सामाजिक व्यवहार है जो दूसरे व्यक्ति को अथवा समाज को लाभ पहुंचाता है। इसके अंतर्गत सहायता करना, दान देना, स्वैच्छिक रूप से सहयोग, सहभागिता आदि को आ जाते हैं। इन व्यवहारों के अतिरिक्त व्यक्ति के वे व्यवहार भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित राज्य द्वारा व्यक्तियों के समूह द्वारा खुद अपनी सुविधा के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यातायात के नियमों का पालन करना, टिकट लेने के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े होना, सफाई की दृष्टि से कूड़ा निर्धारित स्थान पर फेंकना इत्यादि भी समाज अनुकूल व्यवहार है। व्यक्ति में सहायता करने का व्यवहार कई कारणों से होता है। इनमें कुछ प्रमुख निम्नवत है। परहितवाद की भावना, जिसमें व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। कभी कभी कुछ लोगों का जन्मजात संत स्वभाव होता है और वे दूसरों की सहायता करते हैं। परिस्थिति विशेष में, जैसे रास्ते में जाते समय किसी दुर्घटना के कारण पीड़ित व्यक्ति को देखकर सहायता का विचार, उसे अस्पताल ले जाना या उसे घर तक पहुंचाना इत्यादि, यह व्यक्ति के अपने पालन पोषण का प्रभाव हो सकता है। किसी को देखकर उसकी सहायता करने का प्रयास, समाज में इसे उचित माना जाता है। व्यक्तियों के समूह में किसी को समस्या या कठिनाई में देखकर करुणावश या उसके कल्याण में अधिकार का संज्ञान लेते हुए उसकी सहायता हेतु प्रेरित होना, दूसरों की दृष्टि से अपने को अच्छा साबित करने के लिए तथा स्वतः अपनी दृष्टि से में ऊंचा अनुभव करने हेतु अवसर आने पर दूसरे भी हमारी सहायता करेंगे, यह भाव भी समाज अनुकूल व्यवहार का कारण हो सकता है। समाज में समाज अनुकूल व्यवहार का बहुत महत्व है। आरंभ में तो इसे बच्चों तक सीमित समझा जाता था, किंतु जब इसमें प्रौढ़ों के व्यवहार को भी शामिल किया जाता है, समाज अनुकूल व्यवहार बच्चों एवं समाज के लिए सकारात्मक गुणों के वृद्धि में सहायक होते हैं। अतः आवश्यक है कि बच्चे को उस ज्ञान, कौशल व मूल्य से अवगत कराया जाए जो समाज अनुकूल व्यवहार की दृष्टि से आवश्यक है। समाज अनुकूल व्यवहार के विकास के लिए निम्नांकित बिंदु विचारणीय हैं। बच्चों को परिवार, विद्यालय एवं समाज में समाज अनुकूल व्यवहार को देखने को अवसर अधिक से अधिक हों। बच्चे को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने का सुनियोजित प्रयास किया जाए जहां उसे स्वतः समाज अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करने का अवसर मिले। बच्चे को समाज अनुकूल व्यवहार से संबंधित आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्यों को प्रदान किया जाए। वे इसके महत्व को समझें और उसके अनुकूल आचरण हेतु परिचित हों। वे समाज प्रतिकूल व्यवहार के दुष्प्रभावों से भी परिचित हों। संचार माध्यमों का इस संदर्भ में विशेष दायित्व है। उन्हें समाज प्रतिकूल व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिमा मंडित करने से बचना चाहिए। समाज एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाज अनुकूल व्यवहार के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मान देना। नया टॉपिक है चरित्र का विकास। वर्तमान अध्याय में के आरंभ में ही चरित्र के महत्व का विचार मानव जीवन एवं समाज हेतु किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि चरित्र का उचित व सकारात्मक विकास व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व सभी की दृष्टि से आवश्यक है। चरित्र के विकास में विभिन्न साधनों की भूमिका होती है। उन पर विचार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि उन बातों को जानने की चेष्टा की जाए जो चरित्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जान पड़ती है। इनका उल्लेख निम्नवत किया जा रहा है। उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स। चरित्र के विकास के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। जिन चारित्रिक गुणों का बच्चे में विकास किया जाना है उनका उदाहरण परिवार, विद्यालय, आसपास आदि के लोगों द्वारा प्रस्तुत हो, यह आवश्यक है। बारंबार कहने की अपेक्षा व्यवहार में गुण विशेष का प्रदर्शित होना उसके विकास में अधिक सहायक होता है। सदाचार युक्त पर्यावरण चरित्र के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण प्रस्तुत होने के साथ ही बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे आचरण की अनुभूति होती है। यह कार्य बाह्य व्यवहार के साथ ही विचारों के स्तर पर भी मन को प्रभावित करती है। समझाना,
बच्चे को उसके जाने अनजाने में हुए गलत आचरण के विषय में जो प्यार व सहानुभूति के साथ समझाना आवश्यक होता है। उसने जो किया वह क्यों गलत था, उसका क्या कुप्रभाव हो सकता है, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह कार्य माता पिता, परिवार के प्रौढ़जन, विद्यालय के शिक्षक, पास पड़ोस के बुजुर्गों द्वारा किया जाना अधिक उचित रहता है। स्थायी भावों का उपयोग। स्थायी भाव किसी वस्तु, विचार या संप्रदाय के चारों ओर केंद्रित संवेगात्मक प्रवृत्तियों का एक सुसंगठित क्रम होता है। स्थायी भाव में कार्य सोच समझकर सुसंगठित ढंग से किया जाता है। ये आदत के समान नहीं होता है जो यांत्रिक है और जिसका क्षेत्र सीमित रहता है। चरित्र के विकास में ये सहायक रहते हैं। चरित्र निर्माण में आत्मगौरव के स्थायी भाव की बड़ी भूमिका रहती है। इससे जिन कार्यों की निंदा होती है उनको करने में बालक के आत्मगौरव को ठेस लगती है और जिनकी प्रशंसा होती है उनसे वह स्वयं के प्रति गौरव का अनुभव करता है। अतः जब समझाने से काम नहीं चलता तो चरित्र निर्माण हेतु स्थायी भाव को प्रभावित करके बुरे कार्यों पर नियंत्रण लगाने और अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। अनुभव की भूमिका। किसी काम, घटना या बात हो जाने के बाद उसके संबंध में होने वाले ज्ञान या बोध को अनुभव की संज्ञा दी जाती है। चरित्र निर्माण के संबंध में अनुभव का बड़ा महत्व रहता है। ऐसे अनुभव जो बच्चे को सुख प्रदान करते हैं अपेक्षाकृत उन अनुभवों के जो उसे दुख प्रदान करते हैं अधिक स्थायी प्रभाव रखते हैं। चरित्र के गुणों का उनके अनुभव से जुड़ जाना उसके स्थायी होने की संभावना को बताता है। चरित्र के जो सकारात्मक गुण हैं वे बच्चे को सुखद अनुभव प्रदान करें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। श्रेष्ठता की प्रत्याशा। बच्चे से प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता की अपेक्षा करना, उसे इसके लिए प्रेरित करना उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वह प्रयास करता है कि जो भी कार्य वह करे अच्छे से अच्छे ढंग से करे। कार्य को पूरे प्रयास से सही ढंग से करना चाहिए। चरित्र का एक आवश्यक गुण है और जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। ये अच्छे कार्यों की ओर बच्चे को उन्मुख करता है। बच्चे के चरित्र के विकास की दृष्टि से उपयुक्त बातें महत्वपूर्ण हैं। सामान्यतया इनको उन सभी को जानना चाहिए जो बच्चे के चरित्र के विषय में रुचि रखते हैं। इसी संदर्भ में अब बच्चों के चरित्र निर्माण में परिवार, माता पिता तथा अन्य सदस्यों एवं शिक्षक के योगदान पर विचार किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।